अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं khushi.govil, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। यहाँ पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है, सिर्फ एक चीट छोड़कर। जिस पर मेरा ये निशान नहीं है, उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है, वहां मौत है, मौत। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो 80s और 90s के दौर के एक्टर थे, और उन्होंने फिल्मों में बहुत खतरनाक विलन के रोल्स निभाए। वो अपनी आंखों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देते थे, और उनके डायलॉग बोलने का एक अलग ही अंदाज था जो लोगों को बहुत पसंद आता था। और वो थे द वेरी टैलेंटेड एक्टर सदाशिव आम्रपुरकर। नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। इस देश के लोग क्या चीज है। तू तो बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि इश्क में बहुत ताकत होती है, इश्क कभी नहीं हारता। अब इन पैरों पर माथा रगड़ और बोल कि दौलत की ताकत के सामने इश्क की कोई औकात नहीं है, तब बख्शूंगा तेरे यार की जिंदगी। रगड़ माथा। 11th में 1950 में पैदा हुए थे सदाशिव जी अहमदनगर में, जो महाराष्ट्र में है। एक मिडिल क्लास ब्राह्मण महाराष्ट्रियन फैमिली में। सदाशिव जी के पिता का एक छोटा सा बिजनेस था, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। सदाशिव जी के एक छोटे भाई भी थे, और सदाशिव जी का असली और पूरा नाम था नरेश कुमार नरवोड़े। सदाशिव जी ने अपनी स्कूलिंग की अहमदनगर में, और अपनी कॉलेज की पढ़ाई की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से, जो पूना में है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था, और वो दिन रात नाटकों में खोए रहते थे। उसी दौरान उन्हें अपनी क्लासमेट से प्यार हुआ, और 1973 में उन्होंने शादी कर ली। उनके पिता को यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि सदाशिव जी नाटकों में काम करें, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थे, और अब उन पे परिवार की जिम्मेदारी भी थी, और उन दिनों प्लेस में पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन फिर भी सदाशिव जी ने नाटकों में काम करना नहीं छोड़ा। वो कहते थे कि ड्रामों में काम करना, यानी नाटकों में काम करना, मेरा एक पैशन है, और मैं एक्टिंग किए बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने नाटकों में काम करना जारी रखा। एक बार नाटक के सिलसिले में वो मुंबई आए, क्योंकि वो मशहूर राइटर विजय तेंदुलकर साहब के प्ले में काम कर रहे थे। विजय तेंदुलकर साहब उनकी एक्टिंग से बहुत इंप्रेस थे, और उन्होंने सदाशिव जी से कहा कि मैं एक हिंदी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिख रहा हूं, जिसका डायरेक्टर मेरा दोस्त है, उसका नाम है गोविंद नहलानी, और उस फिल्म में एक बहुत पावरफुल नेगेटिव कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्या तुम करोगे? क्योंकि तुम्हारे करियर में इस कैरेक्टर से बहुत फर्क पड़ेगा। चुनांचे सदाशिव जी ने वो फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था अड़सत्य, जो आई थी 1983 में, और उस फिल्म में रामा शेट्टी के रोल को कौन भुला सकता है। देखो वेलनकर, हमसे जो जमेगा वो करेगा। मुश्किल है, सिर्फ भगवान नहीं तो सीएम ही बचा सकता है तुमको। पर मानो अपन ने ट्राई किया, अपन को सक्सेस मिला। मुश्किल है, ये तो पहले ही बोला। अर्धसत्य सुपर हिट हो गई, और इस फिल्म के लिए सदाशिव जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला फिल्म फेयर की तरफ से। इस फिल्म के बाद सदाशिव जी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो वो चाहते थे। लेकिन 1987 में सदाशिव जी की एक ऐसी फिल्म आई जिसमें उन्होंने एक खौफनाक विलन का रोल प्ले किया था। फिल्म का नाम था हुकूमत, जो आई थी 1987 में। मुन्ने, हमारी मुलाकात नई जरूर है, लेकिन उसूल पुराने हैं। हम चींटियों को तब तक नहीं मसलते जब तक वो हमें काटने लायक ना हो जाए। गुड लक। हुकूमत सुपर डुपर हिट हो गई, और इस फिल्म के बाद सदाशिव जी ने कई और फिल्में साइन कर ली, जैसे आसमान से ऊंचा, गोला बारूद, दूध का कर्ज, और भी कई और फिल्में। लेकिन 1991 में सदाशिव जी की एक ऐसी फिल्म आई जिसने सदाशिव जी को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। फिल्म का नाम था सड़क,
और इस फिल्म में उन्होंने एक ट्रांसजेंडर विलन का रोल प्ले किया था, यानी महारानी का, जो लोगों को बहुत पसंद आया। हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। सड़क सुपर डुपर हिट हो गई और इस फिल्म में सदाशिव जी को बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला, जो खास इस फिल्म के बाद फिल्म फेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस फिल्म के बाद सदाशिव जी ने बेशुमार फिल्मों में काम किया, लगभग 300 हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया और तरह तरह के रोल किए, चाहे वो नेगेटिव हो, इमोशनल हो या कॉमेडी हो। और वो फिल्में थी मोहरा, इश्क, हम साथ साथ हैं, गुप्त और आंखें। भूल गया? हाँ। अरे भूलने की बीमारी तो मुझे है, तू कैसे भूल गया? है? भूल गया? शॉर्टकट में भूलू हसमुख? तू भूला नहीं, तेरी नीयत खराब हो गई। अरे उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू अपने होने वाली भाभी की तरफ आंख उठाकर देख रहा है। फिल्मों के साथ साथ सदाशिव जी ने कई पॉपुलर टेलीविजन शोज भी किए, जैसे जिंदगी, रात से स्वराज और भारत एक खोज। तुम लोगों को ब्राह्मणों से नफरत करना सिखा रहे हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मणों को मैं अपना भाई मानता हूं और इसीलिए उनके काले कारनामों पर शर्मिंदा हूं। ब्राह्मणों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा सारा संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि 12 जून 1973 में सदाशिव जी ने शादी कर ली थी। उनकी बीवी का नाम है सुनंदा और उनकी 3 बेटियां हैं, रीमा, केतकी और सायली। दोस्तों, एक्टिंग के साथ साथ सदाशिव जी सोशल वर्क भी किया करते थे और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वो कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि जिंदगी में कभी भी मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सब कुछ बहुत आसानी से मिल गया, एक अच्छा करियर और एक अच्छा परिवार, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे बच्चों की शादियां भी हो गई हैं और मैं नाना भी बन गया हूं। इससे ज्यादा मैं ऊपर वाले से और क्या मांग सकता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि मैं आखिरी दम तक एक्टिंग करता रहूं, काम करता रहूं। दोस्तों, कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अचानक 2014 में सदाशिव जी बीमार हो गए। जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन फैल चुका है। और 3 नवंबर 2014 वो भयानक दिन था जब सदाशिव जी हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। और जब भी हम उनके जबरदस्त रोल्स, उनकी परफॉर्मेंस फिल्मों में देखेंगे, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी शेयर करता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।